नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा, आपने वीडियो देख चुका होगा, पिछला जो हमारा वीडियो आया है जिसमें कि हम लोगों ने साफ साफ बात किया कि अब आगे की जो हम लोगों की रणनीति है वो किस तरीके की है। तो हमारा जो प्रश्न आपको पता है किससे रिलेटेड होता है, किससे जुड़ा होता है, तो वो होता है विज्ञान से। और विज्ञान में मैंने जितना भी प्रश्न अब तक प्रैक्टिस करवाया या फिर आगे मैं जो करवाने वाला हूँ, सभी प्रश्न किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैं बस उठा कर ले आया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम लोगों को थोड़ा सा टारगेट इंटर लेवल के तरफ भी करना है, और साथ ही साथ बात करें तो झारखंड को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये अपनी मिट्टी है। तो झारखंड पे भी हमारा चर्चा चलते ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग विज्ञान, चूँकि प्रश्न हमारा किसी न किसी एग्ज़ाम पे आया हुआ है, तो बस प्रैक्टिस करते जाना है और जो मिले उसको क्रैक कर ही लेना है। क्योंकि हम लोग की मेन फोकस, हम लोगों की तैयारी एग्ज़ाम निकालने की है, ये नहीं कि झारखंड का ही एग्ज़ाम हो। हम लोगों को बस एक सरकारी नौकरी, अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो उस सिलसिले में पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो आपने एक पिक्चर देखा होगा, बहुत ही फेमस हुआ था, विक्रम और बाला, ट्रेन जो पूरा ट्रेन का ट्रेन लूट देते हैं। तो उसी तरह से ये दोनों भाई, दोनों एकदम जज्बे के साथ इतना जान लगाए। वहाँ पे थोड़ा आपको क्रिटिक्स दिखाया गया, वहाँ पे थोड़ा आप लोगों को गलत वे में लेगा गया। यहाँ पे ये जो है अपने सामर्थ्य से, अपने काम से सीधा हवाई जहाज का आविष्कार किए हैं। और वो दोनों ब्रदर्स को हम लोग कहते हैं और जानते हैं किस नाम से? तो राइट ब्रदर्स। ये बहुत फेमस भाई हैं, इनको हम लोग राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कि आविष्कार किया है किस चीज़ का? तो हवाई जहाज का, एरोप्लेन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बल गुणनफल है। जैसे ही हम लोग न्यूटन की गति का दूसरा नियम देखते हैं, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो उसका सेकेंड लॉ है, उसमें साफ साफ हम लोगों को क्या पता चलता है? तो परिभाषा, किस चीज़ का परिभाषा? तो बल का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फोर्स। अब बल का परिभाषा इनसे मिलता है, तो हम लोगों को बल के परिभाषा के साथ साथ वहाँ से एक हम लोगों को इक्वेशन भी मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं F = ma। बहुत ही फेमस न्यूटन साहब का एक इक्वेशन, जिसको कि F = ma कहते हैं, जहाँ पे कि m का मतलब आपका है द्रव्यमान, जिसको कि हम लोग मास, और a का मतलब है त्वरण, जिसको कि हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये जो एक्चुअली में बल है वो किसका गुणनफल है? तो ये मास गुने एक्सेलरेशन, या फिर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। तो ऐसा आपको ऑप्शन खोजना है जहाँ पे ये बात लिखा हो। तो पहला है द्रव्यमान और वेग का, तो ये हो नहीं सकता। बी ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान और त्वरण का, तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी यानी कि बाहुबली। आप लोग देखे होंगे बहुत ही फेमस पिक्चर, और बाहुबली में सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी का किरदार अच्छा लगा होगा तो वो है देवसेना का। तो बस यहाँ पे हम लोगों को अभी बाहुबली के साथ जाना, आगे कहीं देवसेना से मुलाकात होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक माइक्रोन बराबर है, ये क्वेश्चन आपको देखकर बहुत आसान लग रहा होगा कि एक माइक्रोन सबको पता है। अगर हम लोग एक माइक्रोन की बात करें तो ये आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो हम लोगों को लगेगा कि क्या ये हलवा क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर, और यहीं पे एग्जामिनर जो है वो खेल गया। कैसे खेल गया? क्योंकि आप जब ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करते तो ये सारा ऑप्शंस मिलीमीटर में दिया है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस को आप देखिएगा मिलीमीटर में, कोई भी मीटर में दिया नहीं है। तो यहीं से एग्जामिनर जो है वो खेल गया। और जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए, सबसे आगे होता है किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली। ये वाला अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप कहीं पे भी कन्वर्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आता है केजी, मीटर, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखिए ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो हम लोगों को करना है क्या? तो हम लोगों को करना है गुना, और एक सीढ़ी जो है बराबर होता है आपका 10 यूनिट के। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ अभी याद रखिएगा, अभी आपको आगे करके दिखाने वाला हूँ। और जब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे भाग, मतलब डिवाइड, और एक सीढ़ी जो है वो बराबर होता है 10 के। तो हम लोगों को पहुँचना है यहाँ पे मीटर के पास
दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो कैसे? तो अगर नीचे से ऊपर गए तो भागा देंगे, और कितना सीढ़ी? तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3, और अगर ऊपर से नीचे आए हैं तो 1 2 3। चूँकि हम लोगों को पता है एक जो आपका माइक्रोन है वो 10⁻⁻⁶ के बराबर मीटर में है, हमको जाना है मिलीमीटर के तक, हम है यहाँ पे और हमको आना है नीचे, तो 1 2 3 सीढ़ी नीचे जाना है, तो इसको 1000 से, क्योंकि 1 0 2 0 3 0, 1000 से करना होगा गुना। और मैं यही बोल रहा था वहाँ पे जो आपको यहाँ पे लिखा था 10 यूनिट, तो ये 10 और उसका जो है 1000 लिख दीजिए, इससे करिएगा गुना तो ये बदल जाएगा मिलीमीटर में। जब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें गणित का सूत्र लगाकर, तो ये 10⁻³ है, और जब आपको पता होगा यहाँ पे पावर अलग अलग और जो इसका बेस है वो सेम रहे, तो सीधा पावर को जोड़ देते हैं, तो -6 + 3 यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर आपका हो जाएगा। और जैसे ही 10⁻³ होगा तो ऐसा आपको ऑप्शन देखना है जहाँ पे ये लिखा रहे, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो आप देखिए 10⁻³ का मतलब क्या होगा? 1/1000 मिलीमीटर, तो 1/1000 आपको ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिएगा तो 4, यहाँ पे है 3 0, तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 40 डिग्री, इस बार डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? आपको पता होगा तापमान मापने का यंत्र 3 होता है, कौन कौन सा? तो डिग्री सेल्सियस आप उसका यूनिट बोल सकते हैं, एक हो गया आपका फ़ारेनहाइट और एक हो गया आपका केल्विन, और केल्विन जो है वो आपका है SI यूनिट। तो जब हम लोग बात करते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की, तो आपको पता होगा क्या? डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत होकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और जब हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट से शुरू होकर ये 212 फ़ारेनहाइट तक जाता है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की तरफ जाना है तो वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 0 बराबर किसके? 32 के, 100 बराबर किसके? 212 के, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ने वाला है। और 40 डिग्री, तो इसके लिए एक सूत्र है जो आपको याद रखना होगा, सीधा इसका कोई लॉजिक नहीं है। सूत्र क्या है? अगर आपका कभी भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और उसको बोले फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो आप 9, क्योंकि बड़ा करना है 9 से गुना और छोटा 5 से भागा करेंगे, और यहाँ पे जो भी डिग्री सेल्सियस का मान दिया रहेगा उसमें 32 जोड़ दीजिए। ये फार्मूला आपको याद रखना है, फ़ारेनहाइट में बदलकर आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, 9/5 दिया कितना है? 40, तो 40 + 32। अब देखिए इसको जो है सॉल्व कीजिए, तो आपको पता होगा 5 8 40, और यहाँ से 8 8 64, 8 9 72, तो ये आपका हो गया 72 + 32, तो ये कितना होगा? आपको जोड़ना है, और जितना आया वही हमारा उत्तर। 2 और 2 4, 7 और 3 10, 104। तो ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर, जहाँ पे लिखा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका सही उत्तर 104 हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में मैं जो एक बात आपको बता दूं, क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तापक्रम है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू बराबर होता है। तो आपको याद रखना है -40, -40 में जब आप सॉल्व कीजिएगा तो डिग्री सेल्सियस में भी -40 आएगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी -40 आएगा, तो इसमें -40 के साथ आपको खेल जाना है। अगला प्रश्न जो है आपका वो है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? सूत्र आपको पूछा है और त्वरण ज्ञात करना है, तो आपको पता होगा त्वरण जो है वो क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, और वेग आपका जो है फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम। इस तरह का आपको जहाँ पे दिख गया फार्मूला वही इसका सही सूत्र है। और ऐसा फार्मूला आप जब देखिएगा तो आपको दिख रहा ऑप्शन ए में v-u/t, तो इसका सही उत्तर जो है त्वरण बराबर v-u/t होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो है वो हमारा है पदार्थ के
संवेग और वेग। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, संवेग जिसको कि हम लोग बोलते क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम और वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी के अनुपातों से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, लगभग एक नहीं आप बोल सकते 4-5 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। क्या? तो मोमेंटम, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मोमेंटम जिसको कि P से हम लोग प्रदर्शित करते हैं वो होता है द्रव्यमान गुने वेग, और दूसरा बोला है इसका अनुपात लीजिए किसके साथ, तो वेग के साथ। तो जैसे ही इसको वेग से हम लोग डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो वेग और वेग कट गया, तो आपको जो यहाँ से मिलने वाला है भौतिक राशि वो क्या है, तो वो है m। m यानी कि मास, और मास को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। इस चारों ऑप्शंस में आपको द्रव्यमान ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा द्रव्यमान। आज के वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही। इसी तरह का प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे लगातार, और एग्ज़ाम को इस बार एकदम क्रैक करना ही है। बस आप लोगों को करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए जय हिंद।